Good morning, students. Today I am going to teach you second part of the first lesson. Let's study pollination. Pollination मतलब होता है परागण. Some flowers contain both the male and female's reproductive organs in the same flower and are called bisexual, while in many other flowers the reproductive organs lie in separate flowers. Whatever may be the flower types, the pollen grains need to be transferred from the another to the stigma. This is usually done by insect, water, birds and winds. They are the agent of pollination. अब आइए अब इस पैराग्राफ का हिंदी समझने का प्रयास करते हैं। पहला है पॉलिनेशन, परागण। परागण किसे कहते हैं, अब इसको सुनिए। किसी पुष्प के परागकोशों से निकले हुए परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाएं पर अथवा उसी जाति के या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाएं पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे स्टिग्मा पे, और यह अधिकांशतः कुछ कीड़े मकोड़े के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, कुछ बर्ड्स के द्वारा होता है और कुछ हवाओं के द्वारा होता है। और ये सभी एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के लिए। जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, इंसेक्ट के द्वारा है, वाटर के द्वारा है, बर्ड्स के और विंड्स के द्वारा है। अब नेक्स्ट, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र का क्रिया है पोलन ग्रेन का एक स्टिग्मा से दूसरे स्टिग्मा में पहुंचने का, यही प्रक्रिया परागण कहलाता है। इफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम plant, it is called self-pollination, as in beans, peas, sunflower and orchid. अब आइए इस पैराग्राफ का हिंदी समझें। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के जायांग पर उपस्थित वर्तिकाएं पर पहुंचकर परागण करते हैं, अथवा परागण की क्रिया जब उसी पुष्प में हो जाता है तो वह स्वपरागण कहलाता है। नेक्स्ट है, इफ द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अनदर और वन फ्लावर टू द स्टेम ऑफ अनदर फ्लावर in a different plants, it is called cross pollination, as in cherry, apple, grass and dandelion. कभी कभी एक पौधे पर स्थित पुष्प की परागकण दूसरे पौधे की स्थित पुष्प के वर्तिकाएं पर पहुंच जाते हैं, तब अंकुरन की सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं। परागण के यह विधि पर परागण कहलाती है, अथवा जब एक ही जाति के दो पुष्पों के माध्यम परागण होता है तो पर परागण कहलाता है, जैसे कि चेरी, एप्पल, ग्रास एंड डैंडेलियन। आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स ट्रेवल थ्रू ए पोलन ट्यूब टू फ्यूज विथ द ओवल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. After fertilization, the ovule develops into a fruits and the ovules develops into seeds. After pollination, यानी कि pollination के बाद pollen grain जो होता है वो ट्रेवल करता है pollen ट्यूब में और फ्यूज में, और यही ओवल में पहुंच जाता है, और यही क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इसके बाद से ओवरिल जो है वो डेवलप करता है एक नए फल में और फूल में, और इसी के अंदर डेवलप होता है बीज भी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड. ए सीड कंसिस्ट ऑफ एजेंटली 3 पार्ट्स: द आउटर सीड कोड, सीड लीव्स और कैट्रियोडल्स, एंड द एम्ब्रियो विच इज कॉल्ड बेबी प्लांट ऑल्सो. जैसे कि दिया है कि एक बीज में 3 पार्ट होते हैं:
जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। पहला है सीड कोट, दूसरा सीड लिप्स और तीसरा कैटलेडन। और एम्ब्रियो जो होता है वो बेबी प्लांट कहलाता है। The seed coat protects the baby plants inside. The seed's leaves may be one or two in number. If there is one seed leaves as in rice and pine, it is called a monocot seed. And if there are two seeds leaves as in beans and peas, it is called a dicot seed. सीड कोट जो है वो बेबी प्लांट को इनसाइड में जो होता है बेबी प्लांट उसको प्रोटेक्ट करता है। और सीड लीव्स में भी वन और टू नंबर, और सीड लीव्स जो है वो एक या दो भी हो सकते हैं। और अगर एक सीड लीव्स हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है राइस और पाइन, तो इसे हम मोनोकोट सीड्स कहते हैं। और अगर दो सीड्स लीव्स हो तो हम इसे डिकोट सीड कहते हैं, जैसे बीन्स और पीज में होते हैं। The fleshy seeds leaves store foods for the embryo. As long as the embryo does not produce new leaves and roots, it depends on the food supplied by the seed leaves. The embryo develops into a new plant. फ्लैशी सीड जो होता है वो एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करता है, और एज लॉन्ग एज एम्ब्रियो जो है वो एक न्यू लीव्स और रूट को जन्म नहीं दे पाता है, और यह सीड लीफ पर डिपेंड रहता है, यानी कि आश्रित रहता है फूड सप्लायर के लिए। द एम्ब्रियो डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट, और तब जाकर एक एम्ब्रियो एक नए प्लांट को जन्म दे पाता है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब अंकुरित होना। लेट्स स्टडी। ए प्लांट में प्रोडक्ट मेनी सीड्स, बट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सम सीड्स आर ईटेन बाय इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल, और some may get damaged by rain or wind. Some may not even get the right condition to germinate. इस पैराग्राफ का हिंदी यह हुआ कि सभी प्लांट्स बीज तो बनाते हैं, परंतु सभी बीज एक नए प्लांट को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो डैमेज हो जाते हैं, कुछ इंसेक्ट के द्वारा, कुछ बर्ड्स के द्वारा, कुछ जंगली जानवरों के द्वारा उसे डैमेज कर दिया जाता है, और कुछ रेन और विंड के द्वारा वो डैमेज हो जाता है। कुछ ऐसे भी कंडीशन भी होते हैं जिसके कारण कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। The process by which a new plant develops from an embryo is called germination. A seed should get the right amount of air, water and warmth to germinate. यानी कि ऐसी क्रिया जिसके कारण एक छोटे से बीज से एक नए प्लांट को उत्पन्न होने की क्रिया जर्मिनेशन कहलाती है, यानी कि अंकुरन कहलाता है। और इसे राइट अमाउंट में हवा, पानी और वार्मथ भी चाहिए ताकि ये अच्छे से अंकुरित हो सके। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड absorbs वाटर थ्रू ए होल present on the seed coat. This helps to soften the seed coat so that the roots can come out of the seeds and grow down into the soil to absorb nutrients and water. A seed also needs air, which is used by the seed to respire. Most seeds also require an optimum temperature between 25 Celsius to 35 Celsius for germination. As soon as the baby plant develops its own leaves, it starts to prepare its own food. जब अंकुरन का समय होता है तब सीड कोट जो है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और वही छिद्र के कारण वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जब सीड कोट जब सॉफ्ट हो जाता है तब ये छोटे से एक रूट को उत्पन्न करता है और बाहर निकालता है, ताकि वो अपना भोजन और न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी है, पानी भी हो गया और न्यूट्रिएंट्स
ये सारे के सारे ऑब्जर्व कर कर एक बीज को बनाने में हेल्प करें। और इसका टेम्परेचर होता है 25 सेल्सियस से लेकर 35 सेल्सियस तक, ताकि ये अच्छे से जर्मिनेशन हो सके इसका, और एक नए बेबी प्लांट को यह डेवलप कर सके, वो भी खुद से। और उसके बाद से यह एक नए पत्ते को स्टार्टिंग में एक नए पत्ते को यह जन्म देता है, और उसके बाद से ये अपना खाना बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि इस फिगर में दिया गया है। आप लोग इसको पढ़िए और समझिए। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल, यानी कि बीजों का बिखराव। ऑल सीड्स ऑफ द सेम प्लांट्स do not grow at the same place. This is because they will compete with each other and also with the parent plant for food, water, air and sunlight. So no seed can grow well. अब आइए इसका हिंदी समझते हैं। सभी पेड़ पौधे के जो बीज होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे ये फिर से उत्पन्न हो, क्योंकि ये एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। इनका जो पेरेंट्स से प्लांट जो है वो इनको फूड, वाटर, एयर और सनलाइट तो इनसे मिल ही जाता है, लेकिन नो सीड कैन ग्रो वेल, लेकिन वे वहाँ पे अच्छे तरीके से उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स आर फिक्स फार्मली टू द सोइल, दे डू नॉट मूव। देन हाउ डू द सीड्स मूव? Have you ever thought of it? पेड़ पौधे वे अपने जगह पे मिट्टी से बंधे हुए रहते हैं और एक ही जगह वो रहते हैं, और वे इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। Then how do the seeds move? लेकिन जो बीज होते हैं वे कैसे मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह? क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। Plants have developed way to scatter their seeds to far off place. The process by which the seeds get scattered away from the parent plant is called dispersal of seeds. There are many agents which help a seed to scatter. A seed can scatter by wind, water, animal, and by explosion. हालांकि प्लांट जो है वो कई तरीक़ों से डेवलप हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बीज जो है जब एक पौधे में उत्पन्न होता है, पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें फल होता है, फूल होता है। उसके बाद से जब बीज होता है तो कुछ ऐसे कंडीशन हो जाते हैं जिसके कारण ये जो बीज जो हैं वो कई दूर तक चले जाते हैं। जो उनका प्लांट है, पेड़ है, पौधा है, या फिर तो वो जहाँ पे है वहाँ से वो कुछ दूरी पे चले जाते हैं। यही सब प्रक्रिया क्या कहलाता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी कि बीजों का बिखराव कहलाता है। और इनका जो एजेंट है वो बहुत तरीके के हैं, बहुत सारे हैं। तो ये जो तरीका है ये है विंड के द्वारा, या वाटर के द्वारा, या कुछ जंगली जानवरों के द्वारा, या फिर एक्सप्लोजन के द्वारा। तो चलिए हम इनको बारी बारी से अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय विंड, यानी कि हवाओं के द्वारा बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की प्रक्रिया, यानी कि बिखराव। लेट्स स्टडी सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ड्रमस्टिक, sycamore and heptares have wings to carry them away from the parent plant. Some plants like cotton, dandelion and madder have tufts of hair to carry them from one place to another. These seeds are lightweight and are easily carried by wind. कुछ ऐसे पौधे के बीज होते हैं जैसे ड्रम स्टिक का, कूलर का, हेप्टेज का। इन सभी में पंख नुमा रेशे की तरह पाया जाता है, और विंड के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह हवा के प्रेशर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ये उड़कर
चले जाते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि रुई हो गया, डंडेलियन हो गया, मॉडर्न हो गया, इन सब के पास भी बहुत ही हेयर होता है, ठीक है, लंबा लंबा और पतला पतला भी होता है। और इन्हीं के कारण ये हवा इसको एक जगह से दूसरे जगह उड़ाकर ले जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं, जिसके कारण हवा में ये आसानी से उड़कर और एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स प्लांट्स से ये अलग दूर चले जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय वाटर, यानी कि पानियों के द्वारा किस प्रकार से एक बीज दूसरे जगह चले जाते हैं और वहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। लेट्स स्टडी। यू हैव सीन palm trees growing along the coastal area. Their seeds called coconut have spongy layers of fibers around them. These can trap air so the seed can float. These seeds can travel sometimes for several hundreds of kilometers across the ocean or sea. अब इस पैराग्राफ का हिंदी समझिए। जैसे कि हम लोग एक पाम ट्री को देखते हैं, वो धीरे 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 बड़ा होता है और अकेला भी, और यह तटीय क्षेत्र पे तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। इनका जो बीज होता है, जो इसको हम कोकोनट कहते हैं, वो एक स्पॉन्जी फाइबर की तरह होता है। जैसे कि हम लोग एक नारियल को लेते हैं और उसको जब छीलते हैं, तब हम उसमें देखते हैं कि बहुत सारे रेशे हमें दिखाई देती हैं और वो बहुत ही गुदगुदा भी होता है, और उन्हीं के बीच में हवा उसमें छुपा हुआ रहता है, जिसके कारण इस बीज को, नारियल को, जब हम पानी के अंदर हम डालते हैं तो ये ऊपर फ्लोटिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें स्पॉन्जी लेयर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, और इसमें हवा भी होता है, और उसके अंदर बीज होता है जिसको हम नारियल कहते हैं। और कभी कभी ये बीज जो हैं वे ट्रेवल करते हुए हजारों किलोमीटर तक दूर किसी तटीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, और वहां पे ये एक नए पेड़ को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है सम लाइक द लोटस फ्रूट एंड वाटर लिली हैव लाइट स्मॉलर स्पॉन्जी कवरिंग्स विच लेट देम फ्लोट इन द लेक्स एंड रिवर, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि लोटस फ्रूट्स और वाटर लिली, ये बहुत ही हल्के होते हैं और स्पॉन्जी कवरिंग होता है, जिसके कारण ये पानी की सतहों पर अच्छे से फ्लोट हो सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे लेक में और रिवरों में हम देखते हैं। अब नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एनिमल, यानी कि जंगली जानवरों के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है एक बीज, उसको हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी। ब्राइटली कलर्स एंड जूसी फ्रूट्स सच एज एप्पल, चेरीज एंड बेरीज are often eaten by animals like birds. The fleshy pulp of the fruits is easily digestible, but the seeds are not digested. The hard seeds inside these fruits pass out of the animal's body in their droppings. ब्राइटली कलर और जूसी फ्रूट, ये सारे के सारे बर्ड्स को और जंगली जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि वो खा सकें, जैसे कि एप्पल हो गया, चेरीज हो गया, बेरीज हो गया, ये सारे के सारे खाने वाले फल हैं। तो इनके चमकीले कलर के कारण ये जंगली जानवर और बर्ड्स इनकी ओर अट्रैक्टिव होते हैं और आते भी हैं। फ्लैशी पल्प वाले जो भी फ्रूट्स हैं वो आसानी से इसे खा सकते हैं और डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो बीज होते हैं उसको ये डाइजेस्टेड नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे हार्ड बीज भी होते हैं जो जंगली जानवरों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा खाया नहीं जाता है, जिसके कारण वे बीज जो है वहीं पे रह जाते हैं और ये जंगली जानवर और पक्षी उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन ऑल्सो ईट फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एप्पल,
orange, etc., and throw away their seeds. When the seeds get the right condition, then germinate. यानी कि मनुष्य के द्वारा भी फल को खाया जाता है, जैसे आम हो गया, सेब हो, नारंगी, केला, अमरूद, ये सारे के सारे मनुष्य के द्वारा भी खाए जाते हैं और हम लोग के द्वारा इसे के बीज को एक जगह से दूसरे जगह फेंक भी देते हैं, जिसके कारण जब इसको सही कंडीशन, सही वातावरण जब मिलता है तो वे वहीं पे अंकुरित होना शुरू हो जाता है। एनिमल्स लाइक स्क्वायरल्स एंड जैर्स प्यूरी सम नट्स रेडी टू ईट लेटर। कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं और जानवर भी होते हैं, जैसे कि गिलहरी और नीलकंठ, ये नट को यानी कि एक बादाम को कह सकते हैं या फिर कोई भी बीज को ये ले जाते हैं एक दूसरे जगह उठाकर और कुछ खाते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, these animals often forgot where they have hidden their foods and some of these seeds grow। कुछ जानवरों के द्वारा बीजों को या फलों को ले जाया जाता है और उसे छुपाकर उस भोजन को रख देते हैं ताकि वो बाद में भी खा सके, लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनको एक राइट कंडीशन मिल जाता है और वो जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, सम सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक ग्रोस ग्रास, बोरडॉग, धतूरा, टाइगर्स क्लॉ, etc. have hooks that catch on the fur or feathers of animal or on people's cloth. If the seeds eventually drop off on the soil, they may grow। यानी कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जैसे कि धतूरा का हो गया या कांटे वाले पौधे हो गए, उन सब का भी जो अंश होता है वो हमारे कपड़ों पे या फरों पे या जंगली जानवरों के बॉडी पे ये चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह या आसान हमारे द्वारा ये चले जाते हैं। और जब कभी भी कहीं भी ये जो बीज हैं वो मिट्टी के संपर्क में जब गिरते हैं तो ये वहीं से जन्म लेना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। लेट्स स्टडी। A number of plant species utilize explosive force to scatter their seeds away. Many mistlettoes have explosive fruits with sticky seeds. Balsam, peas, castor seeds dispersed by explosion. In this way, seeds are scattered away from the plants. Seeds are scattered away from the parents plant। अब चलिए इसका हिंदी समझते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के जो बीज होते हैं वे एक्सप्लोजिव होकर यानी कि बिखर कर एक दूसरे जगह चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी फल होते हैं जो जब सूखते हैं तो बहुत ही कड़े हो जाते हैं और सूखने के बाद जब ये फटते हैं तो इनके भीतर जो बीज होता है वो इधर उधर गिर जाते हैं, जैसे कि बलसम का, पीज का, कस्टर्ड का, ये सारे के सारे बीज जो हैं वो जब एक्सप्लोजन होता है उसमें विस्फोट होते हैं तब ये डिस्प्रेस हो जाते हैं और यही क्रिया होता है जिसके कारण एक बीज अपने पेरेंट्स प्लांट्स से दूर चले जाते हैं और वहाँ पे फलते और फूलते हैं। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब्स द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल। नीचे जैसे कि लिखा है मेथड, डिटेल और एग्जाम्पल, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और याद करिएगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।